हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून सोचता है मुझे उसी मोमेंट पता चल गया वह एकमात्र अन्य पर्सन है जो योनजे के प्लेस में गया था और मैं उसका अनमोल चाइल्डहुड फ्रेंड था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोयून अपने ड्रॉम में बेड पर लेटकर अपने फेस को कवर करके कहता है मुझे उसे बस बता देना चाहिए था कि मैं मिस्टेक कर रहा था। फिर वह आगे कहता है मैंने सोचा कि सेंजू भी योनजे के प्लेस पर गई थी या क्या योनजे को उसका इयररिंग मिल गया और वह उसे वापस अपने प्लेस पर ले आया। फिर उसके बाद सियोयून करवट लेता है और कहता है नहीं, योनजे को किसी और की चीज को अपने घर पर लाने का कोई मतलब नहीं दिखेगा। सियोयून सैड होकर कहता है मैं उससे सीधे पूछ भी नहीं सकता। फिर सियोयून बताता है मैं ऐसा दिखावा कर रहा हूँ जैसे योनजे और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। अगर मैं उसे इग्नोर कर दिया तो शायद अजीब अफवाहें फैल जाएंगी। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि योनजे भी यही करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि योनजे कॉलेज में आकर सियोन से बोलता है हे, तो सियोयून योनजे की तरफ देखकर स्माइल कर कर कहता है ओह। फिर सियोयून योनजे की तरफ देखकर कहता है यह बहुत समय पहले की बात नहीं है जब उसने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे मैन पसंद है, लेकिन यहाँ वह ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे उसने कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं। हमें वह सीन दिखाया जाता है जब योनजे ने सियोन से कहा था चलिए इस बारे में बाद में बात करते हैं, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम मुझे बताने के लिए तैयार नहीं हो जाते। यह सब सोचकर सियोयून सैड हो जाता है और कहता है बेशक मुझे पता है कि योनजे बस वेट कर रहा है। इसी कंडीशन में जहां मैं अपने क्रश के सामने अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसे कैसे बता सकता हूं कि मुझे लड़के पसंद हैं। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां सियोयून बेड पर लेटा होता है। वह अपने पेट को पकड़कर कहता है इसके बारे में सोचने मात्र से ही मेरा पेट दुखने लगता है। यह सब सोचकर सियोयून सैड हो जाता है और वह अपने हाथों को खोलकर बेड पर लेट जाता है। फिर सियोयून अपनी आंखें बंद करता है और इरिटेट होकर कहता है मेरे पास इस दुविधा का कोई आंसर नहीं है। अभी सियोयून के रूम पर गेट पर आवाज आती है तो यह सुनकर सियोयून गेट की तरफ देखता है तो अंदर तेयुन आते हुए कहता है हाँ मैं टायर्ड हो गया। तो सियोयून तेयुन से पूछता है ह्यूंग क्या आप इस पूरे टाइम में स्टडी कर रहे थे? तो तेयुन कहता है हाँ, मैंने यहाँ वापस आने से पहले बस अपने प्रोफेसर को ईमेल किया था। फिर तेयुन हंसते हुए कहता है मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं ही वह पर्सन हूँ जिसने अपने ग्रुप में लोगों को लीड किया और यही कारण है कि हमने असाइनमेंट भी पूरा किया। तो सियोयून कहता है हार्ड रहा होगा। तो तेयुन कहता है तुम कैसे हो, तुम्हारे ग्रुप के मेंबर कैसे हैं, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे ग्रुप असाइनमेंट नहीं है जिसे तुम्हें मैनेज करने की आवश्यकता है? तो सियोयून हंसते हुए कहता है मेरे ग्रुप के सभी मेंबर शामिल होते हैं और अपना योगदान देते हैं। तेयुन अपनी नेक को स्ट्रेच करते हुए कहता है ग्रुप के अच्छे मेंबर से मिलना भी सौभाग्य है, बस मेरी ओर देखो। उन झटकों के लिए धन्यवाद, मैं मुश्किल से मिड टर्म से 1 वीक पहले उस असाइनमेंट को पूरा करने में कामयाब रहा। तेयुन आगे कहता है इतना टाइम इतनी तेजी से क्यों बीत रहा है? तो सियोयून कहता है मुझे सही पता है। सियोयून सोचता है मिड टर्म नेक्स्ट वीक है, लकीली मैं इस फैक्ट का यूज कर एक्सक्यूज के रूप में कर सकता हूँ कि हमारे पास एग्जाम है। फिर सियोयून आगे बताता है हर क्लास के बाद मैं लाइब्रेरी की ओर दौड़ता हूँ। योनजे इस बात से खुश नहीं लग रहे थे कि मैं ओपनली उन्हें अवॉइड कर रहा था, लेकिन उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। मुझे यकीन है कि यह क्लियर था कि मैं अपने लिए टाइम बाय कर रहा था। योनजे सियोयून को देखकर सोचता है ऑल राइट, अच्छे से स्टडी करो। के बाद हमें ड्रोम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोयून कहता है हाँ काश मेरे एग्जाम खत्म न होते। यह सुनकर तेयुन सियोयून की तरफ देखता है और स्माइल कर कर कहता है ओह हाँ। उसके बाद वह हंसते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि सेमेस्टर जल्दी एंड हो जाए। तो सियोयून कहता है ह्यूंग सेमेस्टर शुरू हुए अभी 2 महीने से भी कम टाइम हुआ है। तेयुन कहता है लेकिन जब तुम इसके बारे में सोचते हो क्या एक सेमेस्टर के लिए 2 वीक्स इनफ नहीं है? जैसे ही हम वर्क फोर्स में एंटर करेंगे हमें अब ब्रेक नहीं मिलेगा। यह सुनकर सियोयून हंसने लगता है। फिर सियोयून सीरियस होकर सोचता है मुझे यकीन है कि मैं अकेला हूँ जो नहीं चाहता कि मिड टर्म खत्म हो। हमें मिड टर्म के लास्ट दिन दिखाया जाता है कॉलेज का सीन जहाँ पर कोई आवाज देता है सियोयून मून। यह सुनकर सियोयून पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो वहाँ योनजे होता है। तो सियोयून कहता है क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? तो योनजे कहता है हाँ। फिर योनजे स्माइल करके कहता है हमने प्रोफेसर के साथ लंच का प्रॉमिस किया था, याद है? तो यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर कहता है ओह क्या वह आज है? फिर सियोयून सोचता है मैं अपने फादर के साथ लंच करने का
अपना प्रॉमिस पूरी तरह से भूल गया था। और फिर आगे कहता है, अब मैं ऐसी कंडीशन में हूँ जहाँ मैं योंजे से बच नहीं सकता और इसे भी बढ़कर मुझे अपने फादर के साथ दम घुटने वाला मील सहना पड़ता है। यून योंजे के साथ जाते हुए कहता है, मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूँ कि मेरा पेट खराब है। फिर सियोयून योंजे से पूछता है, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे रहे? तो योंजे स्माइल करके कहता है, मुझे यकीन नहीं है, तुमने मेरे साथ स्टडी नहीं की इसलिए मैं कह नहीं सकता कि मैंने कैसा किया। यह सुनकर सियोयून योंजे की तरफ देखता है और सरप्राइज होकर कहता है, क्या? सियोयून बताता है, जब से मैंने पियानो बजाना छोड़ा है योंजे और मैं एग्जाम के लिए एक साथ स्टडी की है। बिकॉज मैंने पियानो बजाने में इतना तल्लीन था कि मैं अपनी पढ़ाई में पिछड़ गया था, इसलिए जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं पढ़ाई के लिए हर वीकेंड योंजे के घर जाता था और कभी कभार मैं गेस्ट रूम में सो जाता था, इसलिए हम पूरा वीकेंड एक साथ बिताएंगे। यह सब बातें सोचकर सियोयून योंजे की तरफ देखता है और सोचता है, तभी मुझे एहसास हुआ यह पहली बार है जब मैंने योंजे के साथ स्टडी किए बिना किसी एग्जाम पीरियड को पार किया है। फिर सियोयून गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट को लगाते हुए पूछता है, क्या तुम जानते हो कि हम किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं? तो योंजे हाँ बोलता है। फिर वह स्माइल कर सियोयून की तरफ देखकर कहता है, हमें प्रोफेसर को देखे हुए काफी टाइम हो गया है। यह सुनकर सियोयून स्माइल कर कहता है, आई नो राइट। फिर सियोयून अपने बैग को टाइट पकड़ के सोचता है, इसलिए इससे मुझे याद आया कि कैसे मैंने अपने फादर से मिलने के बारे में योंजे से झूठ बोला था, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कह सका। योंजे सियोयून को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर वह उसकी तरफ देखता है। फिर वह कहता है, सियोयून। यह सुनकर सियोयून योंजे की तरफ देखता है तो योंजे सियोयून को एक पैकेट पकड़ाता है, जिसे देखकर सियोयून सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर सियोयून पूछता है, यह क्या है? तो उसमें मेडिसिन होती है। तो योंजे कहता है, यह सियोयून मून है। फिर योंजे आगे कहता है, प्रोफेसर से मिलने से पहले तुम हमेशा उनमें से एक पीते हो, क्या ऐसा नहीं है? यह सुनकर सियोयून मून योंजे की तरफ देखता है और कहता है, तुम जानते थे? योंजे कहता है, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है जब मैं प्रोफेसर के साथ मील किया है। तो यह सुनकर सियोयून सरप्राइज्ड हो जाता है और वह योंजे की तरफ देखता है। फिर सियोयून मेडिसिन को पकड़ता है और कहता है, मुझे लगता है यह सच है। सियोयून मेडिसिन की बोतल को हाथ में लेकर उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, यह थैंक्स, मैं इसे अभी पीऊंगा। फिर सियोयून सोचता है, मुझे लगता है कि कभी कभार योंजे रियली में मुझे जानता होगा, जितना मैं खुद को जानता हूँ उससे बेहतर। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।